जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। हम देखेंगे जियोग्राफी क्लास। जियोग्राफी क्लास में हमने इससे पहले बिग बैंग थ्योरी देख चुके थे, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत देख चुके। अब हम आगे देखेंगे सौर मंडल के बारे में। सौर मंडल की जो उत्पत्ति हुई उसके तीन मुख्य सिद्धांत हुए, मोनो स्टार थ्योरी, डुअल स्टार थ्योरी और डबल स्टार थ्योरी। सौर मंडल जो सूर्य के नजदीकी ग्रह उपग्रह हैं उनके बारे में देखेंगे, सौर परिवार के बारे में। जो इसकी उत्पत्ति हुई सौर मंडल की, जो सिद्धांत दिए गए वो 5 लोगों ने दिया, कांट, लाप्लाक्स, चैम्बरलिन, जीन्स और लिलिटन। 5 लोगों ने सिद्धांत दिया, वो देखेंगे। सौर मंडल के बारे में हम देखेंगे, सौर मंडल के बारे में, सौर मंडल के बारे में हम देखेंगे, सौर मंडल के बारे में। सौर मंडल की जो उत्पत्ति है वो उसके 3 मुख्य सिद्धांत हुए, मोनो स्टार थ्योरी, मोनो स्टार थ्योरी और डुअल स्टार थ्योरी, डुअल स्टार थ्योरी और डबल स्टार थ्योरी, डबल स्टार थ्योरी। मुख्य 3 सिद्धांत जो हुए, जो सौर मंडल की उत्पत्ति के जो सिद्धांत हुए, 3 मुख्य सिद्धांत हुए, मोनो स्टार थ्योरी, डुअल स्टार थ्योरी और डबल स्टार थ्योरी। इसको 5 लोगों ने दिया, कांट, लाप्लाक्स, चैम्बरलिन, जीन्स और लिलिटन ने। अब हम देखेंगे मोनो स्टार थ्योरी के बारे में। मोनो स्टार जो थ्योरी है वो सबसे पहले देखेंगे कांट ने दिया। कांट ने मोनो स्टार थ्योरी दिया। कांट का जो सिद्धांत था वो गैसीय सिद्धांत था। कांट गैसीय सिद्धांत पर, गैसीय सिद्धांत पर दिया कांट ने। कांट ने बताया कि जब सूर्य था, जब सूर्य यंग था, सूर्य पूरी तरह से जब यंग था, तो सूर्य के बारे में हमने देखा, सूर्य जो एक तारा है, जो तारे में प्लाज्मा अवस्था होती है। तो कांट ने बताया कि जब सूर्य था, तो सूर्य जब यंग था, पूरी अपनी जवानी अवस्था में था, तो सूर्य के जो बाहरी भाग है, सूर्य का जो बाहरी भाग है, सूर्य जब यंग अवस्था में था, यंग एज में था, तो सूर्य का जो बाहरी भाग है, सूर्य का जो बाहरी भाग है वो छलक गया। वो इसके बाहरी भाग बाहर छलक कर ग्रहों के छोटे छोटे टुकड़ों का निर्माण कर लिया। सूर्य का बाहरी भाग ही छलक कर ये प्लाज्मा अवस्था में, सूर्य जो तारे हैं वो प्लाज्मा अवस्था में होते हैं। तो सूर्य जो बहुत ही धधकता हुआ आग का गोला था, सूर्य जब बहुत धधकता हुआ आग का गोला था, तो इसकी घूर्णन की वजह से इसका जो बाहरी भाग वो छलक कर बाहर चला गया और ग्रहों का निर्माण कर लिया। जब ऐसा बताया गया, तो जब ये थ्योरी देखी गई तो इसको नकार दिया गया, इस थ्योरी को नकार दिया, क्योंकि जब इनकी प्रॉपर्टीज और इसकी प्रॉपर्टीज दोनों मैच कराई गई तो इसमें कोई मैच नहीं खाता। सूर्य की प्रॉपर्टीज और ग्रहों की प्रॉपर्टीज जो है वो मैच नहीं खाती, तो ये थ्योरी नकार दी गई। मोनो स्टार थ्योरी और दिया लाप्लाक्स ने, लाप्लाक्स ने भी दिया मोनो स्टार थ्योरी। लाप्लाक्स ने जो निहारिका सिद्धांत दिया, निहारिका सिद्धांत, जो लाप्लाक्स का सिद्धांत था वो निहारिका सिद्धांत पर था। लाप्लाक्स ने भी बताया, लाप्लाक्स ने कहा जब सूर्य था, सूर्य एक धधकता हुआ आग का गोला था, एक प्लाज्मा अवस्था में सूर्य था और ये एक धधकता हुआ आग का गोला था जब ये यंग अवस्था में, और ये धीरे धीरे इसका बाहरी भाग जो हुआ वो ठंडा हो गया। इसके जो बाहरी भाग है वो ठंडा हो गया। सूर्य का जब बाहरी भाग ठंडा हो गया, जब धीरे धीरे सूर्य का बाहरी भाग ठंडा, अब आप भी देखेंगे, कोई जब आप आलू उबालते हैं या आलू को पकाते हैं तो देखेंगे वो धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। जब उसका बाहरी भाग ठंडा होता है पर उसके अंदर का भाग गर्म होता है। और ये कन्फर्म है कि जब किसी चीज का बाहरी, एक चीज को, किसी चीज को गर्म किया जाएगा और जब उसका बाहरी भाग ठंडा होगा और अंदर का भाग गर्म होगा तो वो अपने आप अलग हो जाएगा, ठंडा वाला भाग जो है वो अलग हो जाता है। उसी प्रकार लाप्लाक्स ने दिया ग्रहों के निर्माण के बारे में बताया, उसने सौरमंडल के निर्माण के बारे में बताया कि सूर्य जो है वो धधकता हुआ आग का गोला था
और इसके बाद जब वो धीरे धीरे ठंडा हो गया, उसके बाहरी भाग जो ठंडा हुआ, जब ठंडा होने के बाद उसका बाहरी भाग जो है वो टूट कर, बाहरी भाग जो ठंडा होकर अलग हो गया, टूट कर ठंडा होकर बाहरी भाग अलग हो गया, और उसी बाहरी भाग से छोटे छोटे टुकड़े हुए और ग्रहों का निर्माण हो गया। छोटे छोटे टुकड़े हुए और ग्रहों का निर्माण हो गया। तो इसको भी, इसकी भी प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टीज कहाँ गई? जब इसको देखा गया कि सूर्य में जो चीजें पाई जाती हैं, सूर्य में जो चीजें पाई जाती हैं वो ना ही ग्रहों में, जो हमारे जो ग्रह हैं उनके उनके प्रॉपर्टीज नहीं मैच खा रही थी, उनके जो तत्व हैं वो सूर्य से मैच नहीं खा रहे, तो ये थ्योरी भी नकार दी गई। इस थ्योरी को भी गलत साबित किया गया कि ये गलत है। सूर्य से जो ग्रह बने हैं वो सूर्य से नहीं बने हैं, जो भी ग्रहों का निर्माण हुआ वो सूर्य से नहीं बने, क्योंकि इनमें जो प्रॉपर्टीज है और सन में, सूरज में जो प्रॉपर्टीज है वो मैच नहीं खा रही थी। जो तत्व पृथ्वी, जो पृथ्वी, वरुण, शुक्र इस ग्रहों में है वो इसमें मैच नहीं खा रही थी। जो ग्रहों में प्रॉपर्टीज हैं, जो तत्व हैं वो सूर्य में नहीं पाए जाते, और जो सूर्य में है वो ग्रहों में नहीं पाए जाते, तो ये थ्योरी भी नकार दी गई। अब हम आगे आए, देखेंगे डुअल स्टार थ्योरी के बारे में। हम देखेंगे डुअल स्टार थ्योरी के बारे में, डुअल स्टार थ्योरी के बारे में। डुअल स्टार थ्योरी को भी दो लोगों ने दिया, डुअल स्टार थ्योरी को दो लोगों ने दिया, चैम्बरलिन और जीन्स ने, दो लोगों ने डुअल स्टार थ्योरी दिया। डुअल स्टार थ्योरी को भी दो लोगों ने प्रतिपादित किया, चैम्बरलिन और जीन्स ने। इसमें इन्होंने कहा, चैम्बरलिन ने कहा कि एक तारा, सूर्य था, सन था, एक सूर्य था और एक तारा था, एक तारा था, सूर्य था और एक तारा और था। तो जो ये तारा है, ये तारा जो है वो सूर्य के नजदीक जाके, ग्रेविटेशन फोर्स से सूर्य के नजदीक जाके सूर्य के जो तत्व, जो मटेरियल है उसको बाहर खींचकर ग्रहों का निर्माण कर दिया। ये तारा जो था, तारा बताया गया कि चैम्बरलिन ने बताया कि जो तारा था वो सूर्य की चारों ओर से, सूर्य के चारों ओर चक्कर, सभी लोग, सभी जितने भी तारे हैं, ग्रह, उपग्रह हैं, वो गैलेक्सी के चक्कर लगा रहे हैं। तो ये चक्कर लगाते वक्त सूर्य की जो प्रॉपर्टी, सूर्य के जो भाग है उसको बाहर खींच लिया, सूर्य को के कुछ भाग को बाहर खींच लिया। जब खींच लिया तो ये ठंडे होकर ग्रहों का निर्माण कर लिए, ये ग्रह बन गए। फिर इन्होंने ये गलत फिर साबित हो गए। गलत क्यों साबित? क्योंकि अभी तक जो हमने इससे पहले देखा था वो भी तो सूर्य से ही ग्रह बना रहे थे, सूर्य से ही निकाल कर बना रहे थे। इन्होंने भी कॉपी पेस्ट कर दी कि एक तारा था और वो सूर्य के आसपास घूमता था, तो सूर्य की जो ग्रेविटेशन फोर्स है सूर्य को खींच लिया। और हमारे सूर्य का जो सबसे नजदीकी तारा है, हमारे सूर्य के जो सबसे नजदीकी तारा है वो प्रोक्सिमा सेंचुरी है। अगर हम 1 सेकंड में प्रकाश की चाल से जाएंगे, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड जाएंगे, तो 4 साल में पहुंचेंगे। इतना दूर है, और उससे ग्रेविटेशन फोर्स काम ही नहीं करेगा। अब जब ये, चलो ठीक है, ये ग्रह बन गया, तो ये तारा कहां गया, ये तारा कहां चला गया? तो ये सिद्धांत भी नकार दिया गया, जो चैम्बरलिन का सिद्धांत था कि डुअल स्टार थ्योरी में, कि एक तारा था और सूरज था। तारा सूर्य के चक्कर लगाते हुए वक्त सूर्य का कुछ भाग बाहर खींचकर उसको खींच लिया, और वो भाग ठंडे होकर ग्रहों का निर्माण कर लिए। जब ग्रहों का निर्माण कर लिए, चलिए ठीक है कि सूर्य से ग्रह का निर्माण हो गया, चैम्बरलिन की बात मान लेते हैं कि सूर्य से ग्रह का, फिर इसकी प्रॉपर्टीज नहीं मैच करती, इसकी जब प्रॉपर्टीज मैच ही नहीं करती, और ये तारा कहां गया, ये जो तारा था वो कहां गया? तो ये जो डुअल स्टार थ्योरी है इसको भी नकार दिया गया। अब डुअल स्टार थ्योरी जीन्स ने दिया। जीन्स ने बताया कि एक तारा था, जीन्स ने कहा एक तारा था, सूर्य था, तो हमारा सूर्य था और एक तारा और था, एक और तारा था, एक और स्टार था, और ये स्टार ब्रह्मांड के चक्कर लगा रहा था, ये गैलेक्सी के चक्कर लगा रहा था।
जब ये सभी गैलेक्सी की चक्कर लगाते हैं तो उसने बताया कि जब गैलेक्सी की चक्कर लगाते हैं, ग्रह लगाए या उपग्रह लगाए या तारे लगाते हैं, जब भी गैलेक्सी चक्कर, तो कभी कभी चक्कर लगाते वक्त ये नजदीक आ जाते हैं और कभी कभी दूर चले जाते हैं। तो उसी तरह जीन्स ने बताया कि ये तारा जब नजदीक आता था तो ज्यादा खींच लेता था सूर्य के भाग को, और जब दूरी अवस्था में रहता था तो थोड़ा कम खींच पाता था। तो उसी प्रकार जब ज्यादा खींच लेता था जब ज्यादा खींच लेता था तो बड़े ग्रहों का निर्माण, और जब कम खींच पाता था तो छोटे ग्रहों का निर्माण हुआ। इसी प्रकार अब जीन्स ने भी वही चीज प्रतिपादित की। इसने बताया कि एक बार में खींच लिया। चैम्बरलेन ने कहा कि एक बार में ग्रेविटेशन फोर्स से खींच लिया सूर्य का भाग, कुछ भाग, और वो ठंडा हुआ और ग्रहों का निर्माण हो गया। और जीन्स ने बताया कि जब ग्रेविटेशन फोर्स जब ये चक्कर लगा रहे थे तो तारा जो था वो सूर्य के पास होता था तो ज्यादा खींच लेता था, तो बड़े ग्रहों का निर्माण, और जब दूरी था तो कम खींच पाता था, जब कम खींच पाता था तो उससे छोटे ग्रहों का निर्माण हुआ। और आप ये सब कॉपी पेस्ट कर रहे थे, ये सब कॉपी मार रहे थे एक दूसरे की। उसी तरह वो भी था कि वो तारों सूर्य से टूटकर ग्रहों का निर्माण हुआ, उसी प्रकार ये भी है। अब ये एक ही साथ ऐसा क्यों कर, क्योंकि ये एक ही साथ 100-150 साल में ही ये सभी ने जो सौर मंडल की थ्योरी के बारे में सिद्धांत है, ये सभी ने 100-150 साल के अंदर ही सभी ने सिद्धांत दिया। और उस समय ये नहीं था कि उस समय ये व्यवस्था नहीं थी कि इनकी प्रॉपर्टीज चेक की जाए। जब ये सब बाद में चेक की गई तब पता चला कि हाँ ये गलत थ्योरियां हैं, इनके जो सिद्धांत है वो गलत सिद्धांत साबित हुए। जब अभी डिजिटल समय आया, जब डिजिटल समय आने के बाद जब इनकी चेक की गई प्रॉपर्टीज, जब इनके सभी के सिद्धांत चेक किए गए तो देखा गया कि ये तो मैच ही नहीं खाते थे सूर्य से ग्रहों की प्रॉपर्टीज में। अब किसी का कोई भाग खींच के ले जाया जाएगा तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज तो मैच खानी चाहिए ना, पर ये ऐसा कुछ नहीं था, कोई भी प्रॉपर्टीज मैच ही नहीं खा रही थी। चैम्बरलेन ने उसी तरह बताया। उसी तरह जीन्स बता रहा था कि जीन्स ने कहा कि जो तारे थे, सूर्य था, और तारा जब नजदीक जाता था तो ज्यादा खींच लेता था और जब दूर था तो कम खींच पाता था। उसी प्रकार बड़े ग्रह बने, उसके बाद छोटे ग्रहों का निर्माण हुआ। जब कम खींचता था तो उससे छोटे ग्रहों का निर्माण हुआ। यह सिद्धांत भी गलत हो गया, यह सिद्धांत भी गलत साबित हुआ, क्योंकि ना ही ये तारा है, ना ही ये तारा है। ये तारा गया कहां? हमारा सबसे नजदीकी, जो सूर्य के बाद सबसे नजदीकी तारा, वो प्रोक्सिमा सेंचुरी है। और प्रोक्सिमा सेंचुरी इतना दूर होने की वजह से ये ग्रेविटेशन फोर्स इतना लगेगा ही नहीं। और इसके बाद ये ग्रह जो बने हैं इनकी प्रॉपर्टीज भी मैच नहीं खाती, तो ये सिद्धांत भी गलत साबित हुआ। जीन्स का जो सिद्धांत था सौर मंडल की उत्पत्ति का, यह सिद्धांत भी गलत साबित हुआ। अब हम आगे देखेंगे डबल स्टार थ्योरी। अब हम आगे देखेंगे डबल स्टार थ्योरी। जब डबल स्टार थ्योरी लिलिटन ने दिया, डबल स्टार थ्योरी लिलिटन ने दिया। डबल स्टार थ्योरी जो है वो लिलिटन ने दिया। लिलिटन की जो डबल स्टार थ्योरी है वो सही साबित हुई, उसको सही साबित किया। और लिलिटन ने भी ऐसी डबल स्टार थ्योरी दी है कि कोई सबूत ही नहीं है कि इसको नकारा जा सके। ऐसा इसने, लिलिटन ने ऐसा सिद्धांत प्रतिपादित किया सौर मंडल की उत्पत्ति का कि इसका सबूत ही नहीं कोई बचा कि इसको गलत साबित किया जा सके। अब देखेंगे लिलिटन ने बताया डबल स्टार थ्योरी। लिलिटन ने कहा एक सूर्य था, हमारा सूर्य था, सन था, और उसके अलावा एक और तारा था, एक तारा था, और उसके अलावा भी एक और तारा था, उसके अलावा भी एक और तारा था। सूर्य के, लिलिटन ने बताया सूर्य के अलावा दो और तारे थे। और जब एक बड़ा तारा था, जो ये बड़ा तारा है ये बूढ़ा हो गया। और हम जानते हैं जब कोई सूर्य से बड़ा तारा होता है और जब उसकी अवस्था खत्म होनी होती है तो वो बनता है सुपरनोवा या अभिनव तारा। अभिनव तारा के बाद वो करता है विस्फोट, वो करता है विस्फोट। अब ये जब सूर्य से बड़ा था, चाहे हमने चंद्रशेखर सीमा देखी 1.44, उससे बड़ा था, उससे बड़ा होने से ये बना अभिनव तारा। जब ये बूढ़ा हो गया तो ये बना अभिनव तारा और इसने किया विस्फोट। जब इसका विस्फोट हुआ तो इससे कुछ तारे निकले, मतलब इससे जब ये विस्फोट हुआ तो ग्रहों का निर्माण हुआ।
जब ये विस्फोट हुए तो ग्रहों का निर्माण हुआ। जब कुछ न्यूट्रॉन तारा बने, कुछ पल्सर बने और कुछ छोटे छोटे छिद्र बने, उसके बाद कुछ जो न्यूट्रॉन तारा थे वो बने ब्लैक होल। जब ये ब्लैक होल बना, न्यूट्रॉन तारा जो ब्लैक होल बने, और ब्लैक होल इसको निगल गया। ब्लैक होल की डेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि वो किसी से टकराएगा तो उसको विनाश कर देगा। अब जब कुछ न्यूट्रॉन तारा कुछ ब्लैक होल बने तो वो ब्लैक होल जाके इस तारे से टकरा गया और इसका केंद्रीय बल एकत्रित होगा, इसका विस्फोट हो गया, इसका विस्फोट हो गया। अब जब इसका विस्फोट हो गया और कुछ जो हिस्सा बचा जो ये तारे का, वो बन गए ग्रह, वो टूटकर बन गए ग्रह। जब वो ग्रह बन गए तो वो सूर्य के चक्कर लगाने लगे। कुछ ग्रह टूटकर, कुछ भाग टूटकर इधर आया, कुछ भाग टूटकर इधर आया, तो जो उल्टा कुछ चक्कर लगा रहे हैं सूर्य के और कुछ सीधा चक्कर लगा रहे हैं। कुछ ग्रह हैं जो सीधा चक्कर लगा रहे हैं, कुछ उल्टा चक्कर लगा रहे हैं। और जो इससे टूटे हुए भाग थे वो इधर सारे में, जो इधर टूटे हुए, जो इसका टूटा हुआ भाग था वो सारा विस्फोट हो गया, सारा विनाश हो गया। अब देखा गया कि जब लिल्टन ने बताया कि ग्रहों का निर्माण, डबल स्टार थ्योरी दिया लिल्टन ने। लिल्टन ने बताया 2 तारे थे सूर्य के अलावा, और एक तारा बूढ़ा होकर विस्फोट कर गया। जब विस्फोट कर गया तो उससे कुछ बने ग्रह और कुछ बने न्यूट्रॉन तारा। न्यूट्रॉन तारा जो बनते हैं वो न्यूट्रॉन तारा अधिक सिकुड़कर बन जाए ब्लैक होल। ब्लैक होल बनने के बाद वो ब्लैक होल उस तारे को भी निकल गया, ब्लैक होल इस तारे को भी निकल गया, इस तारे से टक्कर हुई तो ये तारे का भी विस्फोट हो गया। अब जब इधर से ये ग्रह गए घूमकर, जब ये ग्रह घूमकर गए इधर से, तो इन्होंने देखा कि इधर तो सारे टूटे फूटे पत्थर ईंटे सब पड़े हुए हैं, टूटे फूटे भाग हैं। तो ये ग्रह के जो नजदीक ग्रह थे, जो सूर्य के नजदीक घूम रहे थे, जो ग्रह सूर्य के नजदीक घूम रहे थे उनको तो ये नहीं मिला। जो ग्रह सूर्य के नजदीक से घूम रहे थे, जो सूर्य के नजदीक से ग्रह घूम रहे थे, उनको तो ये नहीं मिला भाग, ये टूटे फूटे ईंटे पत्थर कुछ नहीं मिला, इनका कुछ नहीं मिला। और कुछ जो दूर से घूम रहे थे, जैसे शनि है, अरुण है, ये दूर से घूम रहे थे तो इनको मिले। ये देखा इन्होंने यहां से आके जब देखा कि अरे बाप रे, इतना टूटा फूटा सब छित्तिर बत्तिर ईटा पत्थर पड़े हुए थे। तो इन्होंने, अब ग्रेविटेशन फोर्स जिसका अधिक था, जब ग्रेविटेशन फोर्स अधिक था, शनि ने कहा चलिए ठीक है आप मेरी कक्षा में आ जाइए। शनि ने कहा चलिए ठीक है आप मेरी कक्षा में आ जाइए। तो शनि की जो कक्षा में 7 छल्ले नुमा, शनि की जो कक्षा है उसमें छल्ले नुमा 7 छल्ले बने हुए थे, प्रकाशित छल्ले बने। अब जब इसको जूम करके देखा गया, जो शनि में 7 छल्ले बने थे, तो जब इसको जूम करके देखा गया तो इनके छल्लों में जो था ईटा पत्थर ही घूम रहा था। जो शनि के प्रकाशित छल्ले 7 छल्ले शनि में पाए जाते हैं, तो उन्होंने देखा कि ईटा पत्थर ही घूम रहे थे। और कुछ बृहस्पति के बाद क्षुद्र बेल्ट थी, कुछ क्षुद्र बेल्ट पाई जाती है क्षुद्र ग्रहों की, तो वो छोटे छोटे टुकड़े जो थे वो यहीं पर ग्रेविटेशन फोर्स से यहीं पर एकत्रित हो गए। जो ग्रह दूर थे उन्होंने इसका देखा। और अरुण में भी कुछ छल्ले पाए जाते हैं, ग्रहों के छल्ले पाए जाते हैं। तो लिल्टन का जो सिद्धांत हुआ, अब लिल्टन ने सिद्धांत दिया कि डबल स्टार थ्योरी। सूर्य था, उसके अलावा 2 तारे थे, एक तारे का विस्फोट हुआ, उससे ग्रहों के निर्माण हुए। अब इसका तो प्रॉपर्टीज मैच ही नहीं खा रही थी, इसकी मैच खा रही थी, तो ये पूरा खत्म ही हो गया। और सबूत के लिए ये तारा था, इसको ब्लैक होल निकल गया। जब इसको ब्लैक होल निकल गया तो अब कोई सबूत ही नहीं बचा कि जो लिल्टन ने सिद्धांत दिया अब उसी पर प्रतिपादित हो गया कि हाँ ये बात तो सही है। क्यों सूर्य से ना ही ये मैच खाते हैं, जो हमारे ग्रह बने हुए हैं, जो ग्रह भी हैं, बुध शुक्र पृथ्वी अरुण वरुण, ये जो ग्रह बने हैं ये ना ही सूर्य से मैच ही नहीं खाती प्रॉपर्टीज, ये भी बात सही है। और ये तारा था सबूत के लिए कि हाँ जिससे बने हैं वो तारा भी खत्म हो गया, वो विस्फोट कर गया। और उसके अलावा जो एक और तारा था उसको न्यूट्रॉन तारा पल्सर वो
ब्लैक होल निकल गया, और जो क्षुद्र बेल्ट थे, जो जो क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, उनसे देखा गया कि इन ग्रहों की प्रॉपर्टीज मैच खा रही है। जो भी क्षुद्र ग्रह थे उनमें और इनकी जो छोटे ग्रह हैं, उपग्रह, उनकी प्रॉपर्टीज कुछ ना कुछ इन ग्रहों से मैच खा रही थी। तो डबल स्टार थ्योरी सही साबित हुई। सौर मंडल की उत्पत्ति की जो सिद्धांत है, जो डबल स्टार थ्योरी, वही सही साबित हुई जो लिलिटन ने दिया। तो दो, और जो डबल स्टार थ्योरी है वही अब सही साबित होती है सौर मंडल की उत्पत्ति की। अब हम आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।